Hello guys, good morning. Welcome back on Forma Educational Hub. In this video, we will discuss about the SCP structure. इसके अंदर हम लोग षटकोणीय संकुलित संरचना के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं और ये क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, आपने पहले 3 टाइप के यूनिट सेल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एक तो था सिंपल क्यूबिक सरल घनीय, एक था BCC, एक था FCC। ये एक अलग टाइप का होता है जो नॉर्मल जिस वे में था पहले वो उस टाइप का नहीं है, ये थोड़ा सा अलग टाइप का, इसलिए इसको अलग से बता रहा हूं मैं। ये होता है HCP स्ट्रक्चर, इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCP, और इसका फुल जो नेम होता है वो क्या होता है, तो वो टॉपिक का नाम है अपना, तो वो लिख देता हूं मैं। तो टॉपिक क्या है अपना टॉपिक है, हिंदी में बोलते हैं इसको षटकोणीय संकुलित संरचना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग स्ट्रक्चर, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं HCP स्ट्रक्चर या HCP। ठीक है, एग्जाम में भी जनरली HCP लिखा हुआ रहता है, नहीं भी लिखा रहता तो पूरा नाम भी मैंने लिख दिया है। ये अपना टॉपिक है। अब जो HCP स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, पहली चीज़ तो जैसे BCC पढ़ा हमने, FCC पढ़ा, उसी टाइप में बता रहा हूँ कि HCP जो स्ट्रक्चर होता है वो किस टाइप का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, HCP स्ट्रक्चर होता है वो बनता कैसे है, वो ऐसे बनता है कि जैसे उसमें होते हैं 6 एटम होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में एक और एटम होता है। ये एक पर्टिकुलर टाइप का ऐसा लेयर बनेगा जिसमें 5-6 एटम और एक बीच में, मतलब टोटल 7 हो गए एक तरीके से देखा जाए तो। इसके बाद में उसके नीचे एक लेयर आएगी, उसमें 3 एटम होंगे इस तरीके से। फिर उसके, तो ये दूसरे टाइप की लेयर हो गई, ये इसको A टाइप की लेयर बोल दो, ये जो है A टाइप की लेयर होगी, ये B टाइप की लेयर हो गई। इसके बाद में फिर से ये इस टाइप की लेयर वापस से फिर से रिपीट करनी है, ये A, फिर से ये B आएगी, फिर A B इस तरीके से बनता जाएगा। तो A B इस टाइप से जो लेयर से जो अपना पूरा संरचना बनता है वो कैसा होता है, वो HCP स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसमें हम लोग एक पर्टिकुलर टाइप को समझ लेते हैं, जैसे A B और A, इन 3 को लेके हम लोग एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जैसे A B A, इनको पास में लेके आए तो इस तरीके से दिखेगा, और ये इस तरीके से दिखेगा। तो जैसे मैं इन एटम्स को मैं मिला रहा हूँ, देखना एक बार, ये जो सेंटर्स है इसको ये इधर से मिला दिया, ये बन गया। ठीक है, सेम इसी तरीके से नीचे वाले को, और ये पीछे भी है, इसमें पीछे रहेगा ऐसे, वो दिख नहीं रहा पर पीछे भी रहेगा। इसको मैं इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, इसको इससे मिला देता हूँ, ये पीछे वाले से मिल जाएगा, ये से। ये रेड वाले बीच में रह जाएंगे 3, ये रेड वाले 3 बीच में रह जाएंगे ऐसे। ये जो स्ट्रक्चर बना ना मैंने, जैसे ये ब्लैक से जो बनाया, ये वाला स्ट्रक्चर है ये। तो HCP को जो दिखाते हैं वो ऐसा होता है, ये है HCP। इसी का ये एक डायग्राम मैंने एक और ले रखा है, ये समझ लो, ये वो। तो क्या हो गया, ये जैसे 6 एटम, तो ये कॉर्नर्स पे एक बीच में, 6 एटम कॉर्नर पे एक बीच में, और 3 इस स्ट्रक्चर के बीच में, ये जो है अपना HCP स्ट्रक्चर बन गया। गॉट इट माय पॉइंट? आपको ये बनाना है। ये कैसे बनाना है मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बना के दिखाता हूँ ताकि आप बनाना सीख जाओ, अदरवाइज तो ऐसा है। ये हो गया, थोड़ा सा ड्राइंग मेरा ठीक नहीं है, ये लो, ठीक है। इसको आगे वाले को आगे वाले से मिला दो, ये लो, ये पीछे वाला जो है जी, ये जो स्ट्रक्चर बन गया। अभी बीच में 3 एटम और डालने हैं, ये और ये लो, ये बन गया अपना HCP स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम यहाँ पे, एक यहाँ पे इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे।
एक होता है बीच में। ये सब वैसे टच कर रहे होते हैं एक दूसरे को। क्या है ये? टच करेंगे एक दूसरे को। जैसे ऐसे मैंने छोटे बनाए, ये टच कर रहे हैं। जैसे इसमें भी ये दिखा नहीं रखा, ये टच करते हैं एक दूसरे को, जैसे इसमें कर रहे हैं। ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, सब ये बीच वाले को भी टच कर रहे हैं और ये एक पास वाले को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे ये रेड वाला भी इसको टच कर रहा है, रेड वाला इसको भी टच कर रहा है। गॉट इट माय पॉइंट? तो ये सब टच कर रहे हैं। इसके अंदर ये बनाने में मैंने छोटे बनाए, लेकिन ये इस तरीके से टच करेंगे सबको। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक इस कॉर्नर पे, एक बीच में। ये होता है HCP का स्ट्रक्चर। क्लियर है? चमका? तो आपको ये इस तरीके से बनाना है। आप चाहो तो ये मत बनाना वाली, ये जो मैंने अभी बाद में बनाया ना, ये इतने बड़े बड़े मत बनाना, छोटे छोटे बना लेना गोले। ये गोले छोटे बना लेना आप। ठीक है, आप चाहो तो गोले छोटे बना लेना, ऐसे ऐसे बना देना। ये HCP स्ट्रक्चर है। ठीक है, छोटे बना लेना तो ड्राइंग में ठीक से दिखे। ये हमने ड्रॉ कर दिया इसको। ये दिस इज HCP स्ट्रक्चर। क्लियर है? अभी इसमें पहले मैं कुछ एक दो लाइन लिखवा देता हूँ। तो देखो, ये एक लेयर हो गई, ये A टाइप की लेयर है। फिर ये 3 एटम वाली B, फिर ये इस टाइप की फिर से आ गई, फिर ये A, फिर से ऐसे चलता जाएगा B, फिर A, फिर B, AB, AB, AB। तो AB, AB टाइप स्ट्रक्चर से अपने पास में क्या मिलता है? HCP स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, तो इसमें कुछ लिख लो पहले आप। AB, AB, AB इस तरीके से चलता जाएगा। इसमें आप लिख लो कुछ, लिखो। टॉपिक हेडिंग तो हो ही गया था, अब उसमें लिखो AB, AB, AB। क्या लिखना है? ऐसे लिखना है AB, AB, AB डॉट 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 डॉट, ऐसे AB, 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 AB प्रकार की परतों से मिलकर, AB, AB, AB प्रकार की परतों से मिलकर, HCP की संरचना बनती है। HCP की संरचना बनती है। इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसे निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखो। HCP structure is made with the help of HCP structure is made with the help of AB, 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 AB dot 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 dot। HCP structure is made with the help of AB, AB, AB dot 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 type layers। It is explained in detail in the following points। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? अब आपको ये डायग्राम बनाना है एक तो। ठीक है, अब आप एक तो डायग्राम बना लो। आप यहाँ पे पॉज करके ये डायग्राम छाप लो साइड में, और हम अब पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। हम क्या करने वाले हैं? पॉइंट्स में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, हम लोग N इफेक्टिव के बारे में बताते थे ना, प्रभावी कणों की संख्या। तो प्रभावी कणों की संख्या N इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। पहला पॉइंट, प्रभावी कणों की संख्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स, नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं।
नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। देखो नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स के बारे में इसमें प्रभावी कण कितने होंगे, इफेक्टिव पार्टिकल कितने होंगे, पार्टिकल कितने हैं। जैसे अब देखो कितने पार्टिकल हैं, 3 पार्टिकल तो इसके अंदर आ गए। जैसे हम लोग यूनिट सेल में बात करते थे ना पहले बीसीसी एफसीसी में, उसी टाइप से हम इसमें काउंट करेंगे कि टोटल पार्टिकल कितने आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। देखो 3 पार्टिकल तो इसके अंदर आ गए, तो 3 तो ये आएंगे। बाकी ये कॉर्नर वाले एटम्स, तो कॉर्नर वाले एटम कितने हैं, 6 तो ये हो गए, 6 नीचे वाले में 12 एटम है। लेकिन एक एटम कितने अलग और के साथ में मतलब शेयरिंग हो रहा है। देखना ये जो लेयर है इसका जो ये एटम है, यहां पर अगर मैं ऐसे ये बाकी इधर इस टाइप की स्ट्रक्चर है, जैसे HCP होता है या कोई भी क्यूबिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके बाद में हम क्यूब्स को रिपीट करते जाते हैं, पूरा अपना सॉलिड मटेरियल बन जाता है। इसी तरीके से इस टाइप का जो सॉलिड मटेरियल है उसके अंदर ये जो HCP का स्ट्रक्चर है ना, ये रिपीट करते जाएंगे, ये चारों तरफ रिपीट करते जाएंगे तो अपना पूरा सॉलिड मटेरियल बनेगा। इसका मतलब है कि इसके इधर भी इसी टाइप का इसी टाइप का सेल बनेगा, इधर इसी टाइप का इधर रहेगा, इधर पीछे आगे पीछे ऊपर नीचे सब इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसी टाइप का स्ट्रक्चर रहेगा तो ऐसा रहेगा, ये इधर पीछे और रहेगा ऐसा ऐसा, इधर भी रहेगा ये। सही बनाया है मैंने, और एक सेकेंड, ये एंगल ज़्यादा हो रहा है ना, एक सेकेंड, ये सही नहीं बना है, ये बनेगा ऐसा, रुको ये जो है ये बनेगा इस टाइप से, यहाँ पे रहेगा, फिर ये रहेगा ऐसे 1 2 3, फिर एक सेकेंड ये बनेगा ऐसे। ये ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा है क्या, हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ये सेम ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा ही बनेगा। ये थोड़ा बनने में साइज में ठीक नहीं बना, लेकिन ये इसी तरीके से इधर बनेगा, ऐसे बनेगा, और ये इस तरीके से ये साथ में पार्टिसिपेट करेगा, ये इधर आ जाएगा, और ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा हो गया। तो एक जो एटम है मतलब ये इसी का जैसा यहाँ पे और आ जाएगा, इसी के जैसे पीछे और आ जाएगा। तो इस लेयर के ऊपर इसी के साथ में ये पार्टिकल जैसे इसके साथ में आ गया, इसके साथ में आ गया, इसके साथ में आ गया, मतलब एक पार्टिकल 3 एटम्स के 3 तो ये इसके पैरेलल जो बनेंगे, इसके साथ में जो बनेंगे 3 तो इनके साथ में शेयर करेगा। इसी तरीके से इसके ऊपर भी आएंगे, तो 3 तो ये आ गए और 3 इसके ऊपर और रखे जाएंगे। जैसे ये पार्टिकल है वो इसके साथ में भी है, इसके साथ में भी है, और इसके साथ में, मतलब 3 के साथ शेयर कर रहा है। इसी तरीके से इसके ऊपर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर और बनेगा, तो 3 तो नीचे आ गए, 3 ऊपर, मतलब एक पार्टिकल 6 यूनिट सेल्स के साथ में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा, शेयर कर रहा है। तो एक पार्टिकल 6 के साथ में शेयर हो रहा है, इसका मतलब है कि एक पार्टिकल का 1/6 पार्ट ही काम में आ रहा है अपने पास में। कितना आ रहा है, 1/6। तो एन इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो एन इफेक्टिव में जो ये कॉर्नर वाला पार्टिकल है, ये कॉर्नर वाला, इसका तो 1/6 वाला जो पार्ट है 1/6, इतना हिस्सा ही काम में आ रहा है एक यूनिट सेल के अंदर, ठीक है ना। तो यहां पर आप इसके अंदर कुछ बातें लिख लो, प्रभावी कणों की संख्या, नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स या नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इसके अंदर लिखो। कोने के परमाणु 6 HCP इकाइयों के साथ 6 HCP इकाइयों के साथ बटा हुआ होता है, अतः
अतः एक HCP संरचना में अतः एक HCP संरचना में अतः एक HCP संरचना में एक परमाणु का 1/6वां भाग ही प्रयुक्त होगा, 1/6वां भाग ही प्रयुक्त होगा। इंग्लिश में लिखो, the corner atoms are shared with 6 HCP structures so the 1/6th part of one corner atom will be calculated in a particular SCP structure, ठीक है। अब मैंने जो क्या बोला उसको समझना। अपने को प्रभावी कणों की संख्या निकालनी ना, एन इफेक्टिव कैलकुलेट करना है, प्रभावी कणों की संख्या। अब देखो हमारे पास में कोनों पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 6 नीचे 12 एटम है, और इन 12 एटम का 1/6वां हिस्सा ही काम में आ रहा है अपने पास में। एक एटम का 1/6वां हिस्सा काम में आ रहा है इसके अंदर, तो 12 एटम का कितना हो, 12 × 1/6, ठीक है ना। प्लस ये तो कॉर्नर वाले एटम्स के बारे में बात होगी। अब है ये वाला जो लेयर के बीच में है। अब देखो जो लेयर के बीच में है ना, ये या तो इसके साथ में काम में आएगा, या इसके जो ऊपर रहेगी उसके साथ में काम में आएगा। मतलब एक एटम 2 के साथ में काम में आएगा। इसका मतलब है कि एक के अंदर इसका आधा हिस्सा ही काम में आ रहा है, तो आधा हिस्सा ही काम में आ रहा है इस एटम का। तो ऐसे कितने एटम है, एक तो ये है, एक ये है, इस टाइप के 2 एटम है, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 एटम है इसके बीच में, वो केवल इसके ही है, वो और किसी के साथ में शेयर नहीं हो रहे। तो जो 3 एटम है वो इसी के हैं, तो 3 एटम इसमें आ जाएंगे +3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 6/2 + 1 + 3, ये हो गया 6। एन इफेक्टिव आ गया अपने पास में 6 पार्टिकल होंगे। प्रभावी कणों की संख्या कितनी होगी अपने पास में, 6 होगी। एन इफेक्टिव होंगे 6। क्लियर है, एक पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो ये बात अपने को समझ में आ जाती है, यहाँ पे हो गया एक पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। आओ देखो इसमें क्या होता है, HCP जो स्ट्रक्चर होता है, HCP क्लोज पैकिंग वाला, ये HCP के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, जो हमने 7 ब्रेविस लेटिस लिखे थे उनमें हमने ये भी पढ़ा था कि जो HCP स्ट्रक्चर होता है, HCP में ऐसा होता है, कि A = B, ये तो दोनों बराबर होते हैं, 2 भुजा है तो, और जो तीसरी भुजा होती है वो बराबर नहीं होती, ये अलग होती है C, इसके लेंथ अलग होते हैं। दूसरा एंगल जो होते हैं α = β, 2 तो एंगल बराबर होते हैं, वो 90 डिग्री के होते हैं, और जो गामा होता है वो होता है 120 डिग्री, ऐसा होता है। अब वो कौन कौन से इसके अंदर मैं शो करता हूँ आपको। देखो A = B, और जो होता है ऐसा है, ये जो है A, ये जो है B, लेकिन ये और ये बराबर है, तो A और B तो बराबर है, मतलब ये A है ये B है एक तरीके से, तो A और B क्या हो गया, बराबर हो गया, तो ये दोनों को A मान लेता हूं मैं, तो इसको भी A लिख देता हूं, इसको भी मैं A ही लिख देता हूं, ये भी A है, ये भी A है,
तो ये सारी जो है बराबर बराबर है, तो ए ए ए ए ए। क्लियर है? और सी कौन सा हुआ? इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो हो गया सी। जैसे मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ठीक है। तो इसके अंदर ये सी हो गया, इसकी हाइट ये सी हो गया, ठीक है। ये सी हो गया, ये ए ए। क्लियर? और एंगल जो है 90 वाले, जैसे ये एक एक्सिस मान लो, एक एक्सिस ये हो गया, एक एक्सिस ये, तो ये वाला जो एक्सिस है इसके साथ में, जैसे ये ए है तो इसके साथ में 90 डिग्री का कोण बना रहा है, एक इसके साथ में भी 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो दो के साथ में 90 90 हो गया। और इन दोनों के बीच में है ये वाला एंगल जो है, ये जो एंगल है ये है 120 डिग्री का, 120 डिग्री। कितना है? 120 डिग्री का एंगल है ये। तो ये पूरा 120 डिग्री का है। तो देखो मैं अगर इसको, एक सेकेंड, ये 120 डिग्री का कोण है, तो इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये मैं सबको इससे मिला रहा हूँ। ये पूरा कोण है 120 डिग्री का। तो ये कितना हो गया? ये दो टुकड़ों में टूट गया। ये पूरा एंगल है 120 का, 120 डिग्री का ये। तो ये आधा आधा कितने होगा? हो गया 60 का हो गया ये, मतलब ये 60 का और ये भी 60 का, ठीक है। क्लियर है बात? समझ है? ये 60 का, ये 60 का, ठीक है। ये 60 है, इसी तरीके से ये भी 60 हो गया, ये 60, ये 60, ये भी कितना हो गया? 60। तो ये कैसा हो गया? एक तीनों इसमें एजेस क्या हो गए? बराबर बराबर। तो ये भी ए है, इधर वाला भी ए है, इधर वाला भी ए है, तो तीनों बराबर बराबर हो जाएंगे। तो इसको आप ऐसे छोटे डायग्राम में ऐसे बना सकते हो। ऐसा, ताकि आपका कैलकुलेशन अभी आगे काम में आएगा। ठीक है। दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे बात करें तो ये कितने का हो गया? 60 का है, ये भी 60 का है और ये भी है 60 का। ये ए है, ये भी ए, इसी तरीके से सारे ए हैं। तो ये ए हो गया, ये भी ए है, ये भी ए। क्लियर है? बात चमकी? ये इस तरीके से बात क्लियर है, ये जितनी भी मैंने बताई है। ठीक है, आगे करें? चलो आगे चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट में आपको क्या छापना है? ये और ये। क्लियर? आगे चलते हैं। अपना जो है एटम, हमने बोला कि ये जो है इस लेयर में, ये किसी भी लेयर में मान लो, जैसे ये वाला एटम है, ये वाला एटम इस एटम को टच कर रहा है, ये वाला या ये वाला एटम इसको टच कर रहा है। तो ये दोनों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, या कोई सा भी एटम ले लो, इनमें ले लो या इनमें ले लो या इसमें ले लो, दो एटम जो है वो आपस में टच कर रहे हैं। ये जैसे रेड वाला भी जब इसके ऊपर आता है तो रेड वाला भी इसको टच करेगा। ठीक है, तो जब ये टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे जो एटम है, यहाँ पे और यहाँ पे जो एटम है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? टच कर रहे हैं। यहाँ वाला यहाँ इसको भी टच करेगा। तो ये जो लेंथ है ये टच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है r, सॉरी इसके ये रेडियस r, इसकी रेडियस है r, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी? 2r, और ये कितनी है? a। तो जो तीसरा पॉइंट है अपना, तीसरा है जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट, जालक नियतांक, लेटिस कांस्टेंट, लेटिस कांस्टेंट, और ये है a इज इक्वल्स टू 2r। ये बात क्लियर है? एटम टच कर रहे हैं तो ये आप बराबर साइज के बना लेना, ड्राइंग मेरा बहुत वीक है तो आप देख लेना इसको। r r 2r हो गया, एक सेकेंड, 2r ये a के बराबर आ गया। बात क्लियर? चलो इतनी बात हो गई क्लियर। ये a और 2r में रिलेशन आ गया। अब देखो यहाँ पर वहाँ पर जब हम लोग BCC या SCP निकालते थे तो वहाँ पर A और R में रिलेशन काफ़ी था, लेकिन यहाँ पर केवल A और R में रिलेशन ही की नहीं, एक और रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और वो रिलेशन कौन सा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। क्यूब जब लेते थे तो वहाँ पर एजेस सारे बराबर होते थे, सारी भुजाएं बराबर होती थी, A A A A,
यहाँ पर सारी एजेस है इक्वल नहीं है, यहाँ पर एक सी भी है ना, तो सी और ए में भी रिलेशन पता होना चाहिए, और वो सी और ए में रिलेशन अब मैं कैलकुलेट करूँगा नेक्स्ट स्टेप से, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक का एक बार आपको क्लियर हो गया जो भी मैंने सिखाया, 2 पॉइंट हो गए। अब जो एचसीपी का जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है ए और सी में रिलेशन, वो कैलकुलेट करेंगे। तो वो कैलकुलेट करते हैं, अभी अपने पास में टाइम थोड़ा कम बचा है, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये एचसीपी में सी और ए के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। ओके।